हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश में लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर याद करने का मंत्र। अभी तक ट्रिक बताते थे आज, लेकिन हम मूल मंत्र बताने जा रहे थे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत हेल्प होगा आपको। देखो, मूल मंत्र बच्चे जो कमेंट्स करते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे भी आता है उनका मैसेज, इंस्टाग्राम पे भी आता है, फेसबुक पे भी आता है और यूट्यूब पे आता है। जो ये हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जैसे राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, इन सब बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर सर याद ही नहीं होता है, कैसे करें। तो देखो, प्रॉब्लम क्या होती है कि आप डायरेक्ट याद करने के लिए बैठ जाते हो और क्वेश्चन पढ़ते हो और आंसर आप रटने का प्रयास करते हो। यही तो गलती करते हो, यही तो सबसे बड़ी गलती है। आपको अभी से करना क्या है, देखिए, अभी से आपको इस तरह से चलना है कि एग्जाम तक, बोर्ड एग्जाम तक सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। आपके बुक्स में अगर 10 चैप्टर है, अगर आप 5 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आपका काम 80 85 90% तक बन जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना। आप पूरे के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ पाते हो, तो ये ध्यान रखना जो बच्चे इंग्लिश में कमजोर है। आपको शुरू के 5 पार्ट, अगर 10 लेसन है ना, 10 में से केवल 5 लेसन को इतने अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने का मतलब यह है, उस स्टोरी जो इंग्लिश है ना, उसकी स्टोरी हिंदी में वो आपको समझ में आनी चाहिए। जिस दिन आपको स्टोरी हिंदी में समझ में आ जाएगी तो लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर लिखने में आपका 50% प्रॉब्लम कम हो जाएगा, यानी कि 50% का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। 50% सोल्यूशन आपको तब मिलेगा जब आप उसी को ट्रांसलेशन सीख जाओगे, यानी कि जो आपने हिंदी में स्टोरी पढ़ा हुआ है उसी का ट्रांसलेशन अगर आपको आता है तो 100% आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे माइंड में आता ही नहीं है कि हम लिखे क्या, लैंग्वेज क्या बनाएं। तो लैंग्वेज आप तब बना पाओगे जब उसका हिंदी मीनिंग, यानी कि उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपके दिमाग में होगा। तो कहने का मतलब सीधी सीधी सी ये बात है, आप इंग्लिश को लेके जो हवा बनाए हो, जो डर रहे हो, डरने की कोई बात नहीं है। उसका स्टोरी, जो इंग्लिश में जो स्टोरी है पार्ट ना, हिंदी में उसको हिंदी में 2-3 बार समझो, अपने माइंड में उस सेट कर लो। क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए, आंसर उसका हिंदी में आपके दिमाग में आ जाए। जैसे ही आपके दिमाग में हिंदी में आ जाएगा, फिर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी प्रॉब्लम आज हो रही है। और ये आपको कैसे होगा, जब हिंदी आपको पता रहेगा तो आप इसको खुद से बना बना के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में ट्रांसलेट करके खुद से अपनी लैंग्वेज में बनाना सीख जाओ। जैसे आप बनाना सीख जाते हो, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर, फिर चीजें आसान हो जाएगी। मुझे पता है ये चीजें आपके लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप सभी लोग कमेंट्स करते हैं और अगर आप इसे इंप्रूव करना चाहते हैं, इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं है, ना तो इससे अच्छा कोई आपको बता पाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश याद करने जाते हो, इंग्लिश का शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर याद करने जाते हो, तो आप 1-2 क्वेश्चन रट लोगे, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे तो आपकी कलम खड़ी हो जाएगी, नहीं चल पाएगी, क्योंकि आप वहां पे लैंग्वेज बनाना तो सीखे ही नहीं हो, बस आप रटे हो और रटने में प्रॉब्लम होती ही होती है। इस हमारे मूल मंत्र को ध्यान रखना कि इंग्लिश में अगर इंग्लिश बेस्ट करना है तो पहले उसे हमें हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ना है, उसके बाद उसको हमें खुद से बनाना है। कैसे बनाना है? खुद से बनाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। मैं बता रहा हूँ, 1 से 2 महीने अगर आप ऐसे करोगे, फिर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, शेयर करो बच्चों के पास, वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह से वीडियो हम लेके आते रहते हैं और हम साथ ही साथ बताते रहते हैं। कॉपी में जो बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, जो गलती नहीं करते ना, वो यही करते हैं कि वो उन्होंने इस तरह से प्रैक्टिस किया हुआ है और जब उनको कॉपी मिलती है बोर्ड एग्जाम में तो वहां पर कोई भी गलत नहीं करता है, कोई भी गलती नहीं होती, क्योंकि उनकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। जब आप कोई चीज नहीं करने जाओगे ना, फर्स्ट टाइम करने जाओगे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वही आप घर में पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बात को हमारा ध्यान देना। थैंक यू।